इस समय हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक जी, उनसे हम बात करते हैं। नवाब जी, सबसे पहले जो मैनिफेस्टो जारी है वो हमने देखा, क्या ऐसी चीज है जो दूसरी पार्टियों ने मैनिफेस्टो में जारी नहीं किया या फिर जो बताया नहीं? देखिए, डस्ट फ्री मुंबई बनाना हमारी प्रायोरिटी है। पहले मुंबई में डस्टिंग और वॉशिंग का प्रोग्राम होता था जो अबेंडेंट होगा। कारण है कि मुंबई शहर का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। आज मुंबई महानगर पालिका के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट, मशीनरी अवेलेबल है। उसको लाकर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुंबई शहर के AQI लेवल की जो समस्या है वो कंट्रोल हो गई। डस्ट फ्री सिटी की हमने बात की है। हमने बात किया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाए। आज मीटर रीडिंग कोई होती नहीं, एक बार बिल हो गया तो उसी के आधार पर बिल दिया जाता है। अगर मीटर बंद है तो बोलेंगे 20,000 का मीटर ले आओ। तो BMC स्मार्ट मीटर लगाए, पूरी तरह से मुंबई में कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है कैलकुलेट किया जाए और बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसकी वजह से स्कैरसिटी खत्म होगी। फिर किन लोगों को मुफ्त में देना, वो भी कार्यक्रम बनाया जा सकता है। आज भी आधी मुंबई मुफ्त में पानी पी रही है, पानी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसकी मेजरिंग नहीं है कि कहाँ कितना पानी लग रहा है। पानी 2 गुना इस्तेमाल हो रहा है, जरूरत 2 गुना पानी की है, सप्लाई आधी है, इसलिए स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है। स्टोर पानी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन कितना पानी कहाँ देना ये तय नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। हमने बात की है कि मुंबई शहर में कामकाजू महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पे वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाए। ये महिलाएं या तो रूम शेयरिंग में रहती है या किराए पे, आधे से ज्यादा सैलरी उनकी उसी में चली जाती है, तो वो हम लाना चाहते हैं। हम इस शहर में जो मुख्य मदिर बच्चे हैं, 2 या 3 स्कूल है, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। दिन भर एक परिवार का व्यक्ति उन्हें स्कूल से लाने ले जाने में बिजी रहता है। तो हमने बात की है कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में BMC की स्कूल की इमारतें खाली पड़ी है, वहाँ इनके लिए स्कूल बनाया जाए। पहले मुंबई महानगर पालिका में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम 5th स्टैंडर्ड से चलता था, जो अबेंडेंट हो गया है। उसको पुनर्जीवित करके हमने बात की है। हमने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी समस्या को कैसे समाधान किया जाए उसकी बात की। तो इन मुद्दों को किसी पार्टी ने छुआ नहीं है। उसके अलावा और जो चीजें हैं उसके बारे में हमने बात की। लेकिन नवाब भाई, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपने ये सब इम्पोर्टेंट मुद्दे आपने उठा लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि महायुति में 3 पार्टी है, बीजेपी शिवसेना साथ करते हैं, लेकिन BMC में एनसीपी को आपको अलग रखा है। नहीं, ये तो हमारा फैसला। हम पहले दिन से चाह रहे थे अलग लड़ना, वो बयानबाजी भी कर रहे थे। हमारी पार्टी के नेताओं ने मुझे पहले ही कह दिया था कि हमको अलग चुनाव में जाना है और हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, हम पूना, पिंपरी चिंचवड़, परभनी, सांगली सब जगह अलग लड़ रहे हैं। हाँ, पवार साहब से हमारे कहीं गठबंधन है। हमें लगता है कि हमें वे कम आंक रहे थे। 16 तारीख को नतीजा आएगा तो हमारी बेहतर परिस्थिति रहेगी। बेहतर पर से आपका मैंने किस दिन बयान सुना कि किंग मेकर कौन होगा मुंबई में, वो आप लोग डिसाइड करोगे? डेफिनेटली वी विल डिसाइड हु विल बी द मेयर, और हमें उम्मीद है कि हम अपना महापौर बनाएंगे। तो किंग मेकर एनसीपी रहेगी? किंग बनेंगे, मेकर क्यों? अच्छा, किंग बनेंगे। मेयर किसका रहेगा फिर? हमारा रहेगा। लेकिन अब बीजेपी और सिंधे कैंप बोले कि मराठी मानुस होगा, हिंदुत्व मेयर बनेगा, मुंबई का मेयर बनेगा। मुंबई का मेयर बनेगा। लेकिन इतनी खटास आ गई इस चुनाव में, देखा बहुत ज्यादा खटास आ गई। दादा ने एलिगेशन लगाए पिंपरी चिंचवड़ में, बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाया भ्रष्टाचार के। फिर बीजेपी के नेता 2 टूक एकदम सामने आ गए कि अगर हम जुबान खोलेंगे तो अजित पवार को मिरर देखना मुश्किल हो जाएगा, बोलना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैंने एक बयान सुना कि पुराने पन्ने पलटने की बात। जिस स्याही से पन्ने लिखे गए थे वो स्याही धुल गई है। पन्ने पलट के देख लो, कोरा है। बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। हमें लगता है राजनीति में इस तरह की बेबुनियाद बातें होती रहती है, उससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जब आप बात करोगे तो हम भी बात करेंगे। चुनाव है, चुनाव जिस तरह से लड़ा जाएगा उसी तरह से हम भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के नेता बोलते हैं आईना दिखा दिया जाएगा, अगर ज्यादा कुछ बोलोगे तो हम बहुत कुछ बोलेंगे जिसमें दादा को मुश्किलें होंगी। देखिए, इस तरह की धमकी से राजनीति नहीं चलती। मैंने कहा ना कि जो आरोप लगाए थे बेबुनियाद थे। पन्ने उठा के देखो, सारे बेबुनियाद आरोप थे। सवाल ये भी हो रहा है कि जब पिंपरी चिंचवड़ पुणे में आपको साथ आ रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र की जनता, देश भर में सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग की करीबी हो रही कई जगह हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि दोनों दल मिले, लेकिन अंतिम निर्णय पवार साहब को और अजीत पवार जी को लेना है। लेकिन लोगों की इच्छा है कि दोनों दल एक हो जाए। दोनों दल एक हो जाए, फिर ये शिवसेना और बीजेपी का क्या होगा? फिर
देखिए हम अपनी पार्टी की बात करें, दूसरे की बात क्या करें। तो अलायंस में अगर दोनों साथ हो तो अलायंस से बाहर हो जाएंगे आप लोग। भैया वो सब आगे की बात है। आज कार्यकर्ता चाहता है कि दोनों दल एक हो। धन्यवाद। चलो बेटा। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी नेता नवाब मलिक जो साफ तौर बोले कि जनता चाहते, कहने को उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि दोनों परिवार जो है शरद पवार और अजीत पवार परिवार एक साथ आ जाएं, एक पार्टी बने और जो भी तनातनी बीजेपी और अजीत पवार गुट के बीच में चल रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि समय आने पर यानी कि 16 जनवरी को पता चल जाएगा कि दम किस पार्टी में है। बीएमसी चुनाव और दूसरे म्युनिसिपल चुनावों को लेकर अब बीजेपी और अजीत पवार फैक्शन की एनसीपी आमने सामने आ गई है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक कहते हैं कि बीएमसी में वो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग होंगे, वो तय करेंगे कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा। हालांकि मुंबई बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी साथ तो चुनाव लड़ रही है, एनसीपी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से नवाब मलिक जी ने कहा है कि किंग मेकर अब नहीं रहेंगे, किंग बनाएंगे वो बीएमसी में, और बोले कि 16 तारीख को पता चलेगा किंग किसका बनेगा। किंग तो बीजेपी का और महायुति का ही बनेगा। ये कोई अंडरवर्ल्ड की बिसात नहीं है नवाब मियाँ। ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। ये अंडरवर्ल्ड की बिसात होती, दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोगों का चयन की प्रक्रिया होती तो कुछ आपकी बात में थोड़ा बहुत मुझे लगता चल भी जाता, लेकिन ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और छत्रपति शिवराय के हिंदवी स्वराज में विश्वास रखने वाली जो जनता है ना, वो सिर्फ महायुति का ही महापौर चुनेगी। आप किंग बनने का सपना जो है आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह जाएंगे। बहुत बड़ा हमला कर रहे क्योंकि आप ही के अलायंस में हैं, आप ही के साथ सरकार में जो है हैं। अजीत पवार जी हैं। नवाब मलिक कभी अलायंस में नहीं, कभी नहीं। दाऊद इब्राहिम का आदमी कभी हमारे अलायंस में नहीं हो सकता। लेकिन शुक्ला जी, आज तो मैनिफेस्टो जब अजीत पवार फैक्शन के एनसीपी तो मैनिफेस्टो जारी किया उन्होंने, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अजीत पवार की चॉइस है किसको साथ ले लें। फिर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजीत पवार का जो गुट है वो है, जिसमें हम नवाब मलिक को कभी भी अपने अलायंस का हिस्सा नहीं मानते। अभी भी नवाब मलिक को आप अजीत फैक्शन का हिस्सा और अपने अलायंस का हिस्सा नहीं मानते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे डी कंपनी वालों को कहाँ भारतीय जनता पार्टी मान्यता देगी? तो फिर इससे कैसे वो अजीत, फिर अजीत पवार तो एकदम सामने इसके जवाब अजीत पवार दे सकते हैं। भाजपा का स्पष्ट मत है। ओके। और ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार की बात होती है कि अजीत पवार गुट ने कहा पिंपरी चिंच में 7 चुनाव लड़ रहे थे, बोले कि बीजेपी के ऊपर आपकी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाए। फिर आपकी तरफ से भी काफी ज्यादा बयानबाजी हुई कि अगर हम बोलेंगे तो आईना उनको देखना पड़ेगा। इस पे लिख के बोले कौन आईना वो देखेगा वो समय बताएगा। सदाचारी को जो है भ्रष्टाचारी कहने का काम भ्रष्टाचारी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी सदाचारियों का दल है, यह पूरा देश एक मत से मानता है। एक बात उन्होंने नवाब मलिक ने कही कि जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों शरद पवार जी और अजीत पवार एक साथ मिल जाए। तो कहने कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों पार्टी एनसीपी एक साथ, फिर से जो परिवार है वो एक साथ मिलकर एक ही पार्टी बनाएगा। तो पुणे और एनसीपी, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में उनकी है गठबंधन, वो कर सकते हैं, ये उनका फैसला है। तो फिर अलायंस में डिस्टर्बेंस नहीं होगी? आपको लगता है कि अजीत पवार कभी भी आप लोग को धोखा दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी के धोखे की चिंता नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपने बूते पर सरकार चलाने में समर्थ है और श्रीमान एकनाथ शिंदे और जो है अजीत पवार हमारे साथ रहे, ये हमारी इच्छा है। अगर किसी की इच्छा जाग रही होगी कि वो फिर से कांग्रेस का हाथ पकड़ ले तो उसकी इच्छा का आदर रहेगा। आखिरी सवाल, ये इतनी खटास, इतनी दूरियां बीच में अचानक किस अजीत पवार? कोई खटास नहीं है, कोई खटास नहीं। चुनावी मामला है ये, तो बयानबाजी होती है, वो बयान दे रहे हैं तो जवाब मिल रहा है। लेकिन आपकी तरफ से जवाब जो है थोड़ा कड़ा हो रहा है। उनका सवाल कड़ा आएगा तो जवाब कड़ा जाएगा। ओके। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला जी। तो साफ तौर पे कह रहे कि अभी भी आज की तारीख में भी बीजेपी जो है वो अलायंस में नवाब मलिक को नहीं मानती है, वो अजीत पवार फैक्शन को मानती है। और अजीत पवार अगर नवाब मलिक के द्वारा मैनिफेस्टो जारी कराते हैं तो बीजेपी को आज भी ये बिल्कुल भी गुजारा नहीं है कि नवाब मलिक उनके साथ अलायंस में आए। इसलिए प्रेम शुक्ला जी जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब तक कभी भी जो बीजेपी है वो नवाब मलिक को अपने अलायंस का नेता नहीं मानेगी। मुंबई से कैमरा नयाज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।